का खूब चर्चा करूं सुन्नतों का हो करम बहरे खान अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे जुम्मा के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पड़े, अल्लाह पाक उसके 200 साल के गुनाह बख्श देता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मा का दिन और उसकी असर और मगरिब के दरमियान का ये वक्त है, और ये वक्त कबूलियत दुआ का वक्त है। ये ख़ास तौर पर ये पूरा असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त है, ये कबूलियत दुआ का वक्त है। और इसकी एक वजह ये बयान फरमाई कि इस वक्त में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई थी। आपकी तख्लीक पैदाइश जुम्मा को असर और मगरिब के दरमियान में हुई थी। और इसमें भी ख़ास तौर पर गुरूब आफ्ताब का जो वक्त होता है, गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले ये भी ख़ास तौर पर कबूलियत दुआ का वक्त बताया जाता है। और खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये इसका ख़ास एहतिमाम फरमाया करती थी। तो आज हमें माह रबीउल आखिर में, आज इसकी दूसरी तारीख है, अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला है बयान का भी, और अल्लाह पाक ने चाहा, उसने तौफीक दी, तो इंशाअल्लाह बयान के इख्तिताम पर हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह, जो ख़ास कबूलियत दुआ का वक्त होता है। अच्छा, ये वक्त जो कबूलियत दुआ का जो मैंने बयान किया, ये आज के लिए ख़ास तो है नहीं, यानी कि फैज़ान मदीना में हम आए हैं, 2 तारीख है, रबीउल आखिर है, नहीं। ये वो नेमत है, ये वो करम नवाजी है जो हर जुम्मा को अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत को अता फरमाता है। हर जुम्मा को, आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, दियात में हैं, काम काज कर रहे हैं, फारिग हैं, जो भी आपकी उस वक्त कैफियत हो, अगर जुम्मे के दिन हम ये जहन बना लें, स्पेशली जैसे आज तकरीबन समझें कि 6:24 के आसपास गुरूब आफ्ताब है। आज कराची में मैं ये बात कर रहा हूँ, और आज तारीख है 26 सितंबर 2025। तो 6:24 के आसपास ये गुरूब आफ्ताब है। तो आप अपने चेक कर लिया करें, आदत बना ले, इसकी आदत बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह सकता हूँ, मेरा बरसों बरसों पुराना ये मामूल है, और ये मामूल भी मुझे अल्लाह की रहमत से अमीर सुन्नत को देख कर नसीब हुआ कि हम कभी अमीर सुन्नत के साथ ऐसा वक्त गुजरता जो असर और मगरिब का आखिरी वक्त, मगरिब के पहले का, तो आप इसका एहतमाम करते हो। किताब में भी लिखा है, फैज़ान जुम्मा में भी लिखा है। तो मैं कह सकता हूँ कि शायद मेरा बरसों पुराना ये मामूल है अल्लाह की रहमत से, कि अगर वैसे मेरा फेसबुक पर हर जुम्मे को लाइव दुआ का सिलसिला रहता है, क्योंकि वो ये भी फेसबुक के लिए नहीं शुरू किया था, मामूल तो था ही। तो मशवरा ये मिला कि जब आप दुआ करते ही हैं तो फिर इज्तिमाई तौर पर फेसबुक पर कर लिया करें, ताकि तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद फेसबुक पर भी आ जाती है जो। अच्छा, फिर इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ तभी करूँ, जहाँ भी हूँ वहाँ जब भी गुरूब आफ्ताब का वक्त हो कर लें। तो शुरू से अल्लाह का शुक्र है, ये मामूल है। स्पेशली मुझे याद आता है कि जब जुम्मे की आखिरी घड़ियाँ होती, उस वक्त मैं मेरे वालिद साहब और मेरी अम्मा वगैरह सब हयात थे। अब तो सब दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह सबको करी के रहमत फरमाए। तो मैं ख़ास इस वक्त उनसे दुनिया में कहीं भी होता तो रब्ता करता था। तो मुझे याद है मेरी अम्मा कहा करती, तू बड़ा इस मामले में है कि तू ऐसे मौके पर ही फ़ोन करता है, रब्ता करता है जो बिल्कुल कबूलियत दुआ का वक्त होता है। मैं कहा क्या करूँ, मुझे दुआ भी तो लेनी है। तो ये बात मैंने क्यों बयान की कि मैं करता था इसलिए नहीं, आप करें, आप भी करें इस तरह। जुम्मा को मिसाल के तौर पर कई इस्लाम आज यहाँ हैं, इनकी फैमिली इनके घरों पर है, इनके वालिदैन इनके घरों पर हैं, तो आप रब्ता क्या करें। इसकी बरकतें ना मिले तो मुझे कहिएगा,
और मुझे भी क्या कहेंगे, मुझे इंशाल्लाह यही कहेंगे कि हमें बरकतें नजर आई हैं। आप अपने वजूद में इसकी बरकतें देखेंगे, आप अपने कामों में इसकी बरकतें देखेंगे, आप अपनी सोच में इसकी बरकत देखेंगे। अरे ये को बहुत बड़े काम नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बहुत बड़े काम नहीं बोला। असल में कहते हैं ना कि कुछ चीजें तो इतनी कम और कम से कम कोशिश में मिल जाती है जिसका हमें शायद अंदाजा भी नहीं है कि कितनी कम कोशिश में मिल जाए। तवज्जो नहीं है, सिर्फ वर्ड के तवज्जो नहीं है। मोबाइल हमारे पास होता है, लगे रहते हैं मोबाइल पर। भाई वालिद से लग जाओ, वालिद से बात कर लो, माँ से बात कर लो, जुमे का दिन है, मुबारकबाद दे दो, बच्चों से बात कर लो, बच्चे आपसे बात कर लें। यानी कि बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन से, वालिदैन को चाहिए कि बच्चों से, और हर एक को, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, दोस्तों से, अहबाब से, जिसको भी आप जान पहचान वाले हमारे लोग होते हैं। मोबाइल में तो तकरीबन के ग्रुप बने हुए होते हैं। अब इस ग्रुप में 1000 किस्म की बातें करते हैं, तो भाई जुम्मा की भी बात कर लो, जुम्मा मुबारक, कोई दुआ दे दें, दुआ ले लें। मगर बिलखुसूस मैं यहाँ वालिदैन को आपको दरखास्त करूंगा कि वालिदैन को जरूर याद रखें। नहीं है तो दुआ में याद रखें, हैं तब भी दुआ करें, नहीं है तब भी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की बख्शिश करे, इन पर रहम फरमाए, इनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। वो औलाद ही क्या जो माँ बाप को भूल जाए। माँ बाप हमें थोड़ी भूलते हैं कि हम माँ बाप को भूल जाते हैं। तो आप गांव में हैं, देहात में हैं, खेती, क्योंकि माशाल्लाह उशर की मजलिस और उशर के तहत इस्लाम भाई यहाँ जमा हुए हैं। और एक अंडरस्टूड सी बात है कि एक बड़ी तादाद इंटीरियर से ताल्लुक रखती होगी, गांव देहात गोठ वगैरह इससे ताल्लुक रखती होगी। तो अपने पास नमाज की टाइमिंग होनी चाहिए। अब नेट कहाँ नहीं, अब इस तरह के फोन भी हर जगह मौजूद हैं, ना भी हो मालूमात ले लें कि हमारे यहाँ गुरूब आफ्ताब कितने बजे जुमे को। तो मगरिब का वक्त शुरू होने से कुछ देर पहले भी काम का छोड़कर थोड़ा रुक कर अल्लाह पाक से दुआ में शामिल हो जाए। अगर वजू नहीं है तब भी दुआ कर सकते हैं, किबले की तरफ मुंह नहीं है तब भी दुआ कर सकते हैं, हाथ नहीं उठा सकते तब भी दुआ कर सकते हैं। ये सब हो, वजू हो, किबला रुख हो, हाथ उठे हुए हो, ये और ज्यादा इस रहमत उभारा, इससे रहमत को उभारा जा सकता है, अल्लाह की रहमत को। लेकिन ये कोई भी सूरत नहीं है आपकी। तो अब उसकी शान तो ये रब्बे करीम के इल्म बिज़ात सुदूर, वो तो तुम्हारे दिलों में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। तो अपने रब से दुआ हमने जरूर करनी है, हर वक्त करनी है, उठते बैठते चलते फिरते आते जाते करनी। मगर मैंने खास ये एक तो जुम्मे की खुतबे की, जो खुतबे में जब जुम्मे में खतीब साहब बैठते हैं और फिर उठ कर दोबारा खुतबा देते, तो वो जो थोड़ी देर बैठते हैं ना, वो भी कबूलियत दुआ का वक्त होता है। तो अब ये अच्छा, ये एक ऐसा वक्त है जो मर्दों को खास तौर पे ये नेमत नसीब हो रही है कि वो जुम्मे में हाजिर हो रहे हैं, जुम्मे की नमाज में। औरतों के लिए ये हासिल नहीं हो पाएगी, वो घरों में नमाज पढ़ती हैं। तो जुम्मा अल्लाह तौफीक दे। लास्ट मुझे याद पता है, पिछले हफ्ते भी मैंने इसी तरह की बात की थी। पिछले हफ्ते मेरा यूनिवर्सिटी में कहीं इज्तिमा था, तो वो इसी तरह की बात की थी जुम्मे के ताल्लुक से, कि जुम्मा के का होना चाहिए। मैं शहर भी याद नहीं आ रहा, हाँ तो गया तो था, पंजाब का कोई शहर था। जुम्मा फैज़ान मदीना में मैंने अदा की थी, नहीं एक और शहर था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक हम सब पर रहमत की नजर फरमाए, करम फरमाए, आफियत दे, और इन बाबरकत घरियों में अल्लाह पाक हमारा जमा होना कबूल फरमाए। माशाअल्लाह एक तादाद ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का 1500वां जश्न विलादत मनाया। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाअल्लाह आप देखें, 12वीं का महीना गया और 11वीं का महीना आ गया, क्या बात है। अब इंशाअल्लाह गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र मुबारक भी करेंगे, इनकी बरकतें भी हासिल करने की कोशिश करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इनायतें और शफकतें और आपका जो एक मुबारक अंदाज था, करम नवाजियां हो आपकी, जो आप फरमाया करते थे, उसका एक वाकिया, बड़ा ईमान अफरोज खूबसूरत सा वाकिया है, वो मैं इंशाअल्लाह आपको बयान करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गांव देहात से जबरदस्त एक आशिक हाजिर होते थे।
और वो अपने गांव से फल, जड़ी बूटियां, दवाएं वगैरह लाकर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर करते थे। देहात गांव से ये चीजें लाते हैं। वापसी जब वो जाते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें शहर मदीना की अताएं अता फरमा दिया करते थे, जो गांव में उनकी दस्तयाबी नहीं होती थी। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनका नाम है, के बारे में फरमाया कि हमारे लिए वो देहात है और हम उसके शहर हैं। यानी वो देहाती जरूरतें पूरी करते रहते और हम इनकी शहरी जरूरतें पूरी कर देते हैं। एक ताल्लुक कायम था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अपने गुलामों से वैसे ही मोहब्बत है। तुमको तो गुलामों से है कुछ ऐसी मोहब्बत, तर्क अदब वरना कहें तुम हम पे फिदा हो। हाय, तो अब हुआ ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास वो एक दिन आए, गांव से, देहात से हाजिर हुए, और ये मदीने के बाजार में सामान बेचा करते थे। आज भी होता है कि अतराफ से, गांव से लोग आते हैं, शहरों में सामान बेचते हैं, गांव वगैरह से लाकर शहरों में सामान बिकता है, तो वो ये काम क्या करते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजरे तो देखा कि ये आपके जो देहाती आशिक थे, देहात से जो आते थे, वो सामान बेच रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजे देखें करीबी, कि पीछे से तशरीफ लाते और दो बगलों के दरमियान, पीछे से आकर दो बगलों के दरमियान अपने हाथ निकालते हैं और अपने इस आशिक के सादी की आंख पर रख देते हैं और यूं कर लेते हैं। और वो अभी थोड़े घबरा जाते हैं, कौन है कौन है। अब कोने कोने की कितनी देर लगी होगी, खुशबू मुस्तफा ने खुद ही बता दिया होगा कि कौन है। हाय 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 हाय। जब तवज्जो चली गई कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी ने माशाल्लाह मुझ पर ये करम नवाजी और शफकत फरमाया है, तो अपनी जो यूं आका ने तो पीछे से पकड़ा था ना, अब उनको तो मिल गई जो मिलना था, वो तो अपनी पीठ लगाकर सीने अक़दस के फैजान लेना शुरू हो गए। आय हाय। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी देखिए, ये अपने देहात और गांव से आए हुए अपने एक आशिक के सादिक से कैसी मोहब्बत का इजहार फरमाते रहे। इरशाद फरमाते हैं, मुझसे ये गुलाम कौन खरीदेगा, यही आरज़ू जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू, यही आरज़ू जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू। मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। यही आरज़ू जो सुरखरू मिले दो जहान की आबरू, मैं कहूँ गुलाम आपका आका, मैं कहूँ गुलाम हूँ आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। एक तो ये तमन्ना है कि मैं कहूँ आका मैं आपका गुलाम हूं और मेरे आका फरमाएं कि हमें कबूल है,
हम तुम्हें अपने गुलामों में शामिल करते हैं। और इनकी नसीब देखे, इनके मुकद्दर देखे कि इन्हें खुद आका फरमाते हैं, कौन है जो हमारे गुलाम को खरीदेगा। यही आरज़ू जो सुरखरू मिले तो जहान की आबरू, मैं कहूं गुलाम हूं आपका, मैं कहूं गुलाम हूं आपका, वो कहें कि हमको कबूल है। मेरे आका ने फरमाया, मुझसे ये गुलाम कौन खरीदेगा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, फिर तो आप मुझे बेकीमत पाएंगे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं, मेरी कौन क्या कीमत देगा। मगर जवाब सुनिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब फरमाते हैं, लेकिन तुम खुदा के नजदीक बेकीमत नहीं हो। ये सनद है गुलामी की, ये सनद है कबूलियत की। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आका जिसे फरमा दें कि ये मेरा गुलाम है, वो फरमा दे कि अल्लाह की बारगाह में तू बेकीमत नहीं है, तो उसके मकाम और मर्तबे को कौन उस पर पहुंच सकता है या बात कर सकता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने गुलामों पर खास शफकत और मोहब्बत थी, खास शफकत और मोहब्बत थी। गांव से दिया, एक तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज पाक ऐसा था कि जो भी नबी पाक की बारगाह में हाजिर होता, हर एक ये समझता था कि सरकार की बारगाह में मैं ज्यादा पसंदीदा हूं। इतनी कमाल दर्जे की शफकत और मोहब्बत और करीमी का अंदाज था, अताओं का अंदाज था। सबको एक जैसा तवज्जो देना, एक जैसा वक्त देना, एक जैसी शफकत देना। ये जिसको वास्ता पड़ता है ना, उसको एक उस्ताद से पूछो कि शागिर्दों पर कितना वक्त दे पाते हैं। एक बाप अपनी औलाद को भी इतना यकसा टाइम और इतना यकसा शफकत और मोहब्बत नहीं दे पाता, आसान नहीं है ये। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमी देखें, आपका अंदाज़े मुबारक देखें, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, शफकत, अंदाज था अपने गुलामों पर। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह को भी जब मैंने एक जगह पढ़ा तो मुझे कि आपको भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करीमी, रहम, शफकत, प्यार, मोहब्बत, रहम, ये चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत का हिस्सा था, इसका बहुत बड़ा हिस्सा मेरे गौसे पाक की किस्मत में आया था। और आप भी इस अदा को अदा करते थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैजान से आपने बड़ा हिस्सा पाया। मैं आपको इसका एक वाकया सुनाता हूँ। गौस पाक का महीना चल रहा है। एक मर्तबा गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शहंशाह बगदाद, खुद फरमाते हैं, मैं 20 दिनों से इस हाल में था कि मुझे खाने के लिए कोई हलाल चीज दस्तयाब ना हुई थी। मैं किसी हलाल चीज की तलाश में यहां से वहां जा रहा था। एक वीराना सा था, वहां मैंने 70 फुकरा देखे जो इसी जुस्तजू में मसरूफ थे कि वो कोई ऐसी चीज देख रहे थे कि जो इनको खाने को मिल जाए। तो मेरे दिल में मेरे ख्याल किया, ये बात मुरव्वत के खिलाफ है कि इन फुकरा की जरूरतमंदी को देखकर भी वहां अपने लिए कुछ तलाश करो। अरे जहां ये तलाश है वहां मैं अपने लिए क्या तलाश करूं।
जबकि आपकी अपनी कैफियत ये थी कि 20 दिनों से आपको कोई ऐसी चीज मुयस्सर ना आई थी। फरमाते ये सोच कर मैं बगदाद की तरफ वापस गया, जहां मुझे अपने शहर जीलान का एक ऐसा शख्स मिला जिसे मैं जानता नहीं था। उसने मुझे कुछ रकम दी। मैंने कहा ये रकम कहां से दे रहे हैं आप मुझे? तो कहा कि मैं जब चला था तो आपकी अम्मी ने मुझे रकम दी थी आप तक पहुंचाने के लिए, तो आपकी वालिदा माजिदा की तरफ से मैं आपको दे रहा हूं, ये मेरी नहीं है, तो आपकी अम्मी जान ने आपको लिए भेजी थी, आपसे मुलाकात हो गई तो मैं आपको आपकी रकम पेश कर रहा हूं। अब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास ये रकम आती है, जबकि आपकी अपनी कैफियत भी मैंने बयान कर दी। और फरमाते हैं कि मैं उस रकम से एक मुख्तसर सा हिस्सा अपने लिए मैंने अलग किया, बाकी रकम लेकर उस वीराने में तेजी से चला गया जहां वो 70 फुकरा जिस कैफियत में थे, और वहां पहुंचकर वो रकम मैंने इन 70 फुकरा में तकसीम कर दी। उन्होंने पूछा ये रकम कहां से आई? अब देखे वो भी कैसे उस्मा के दौर के फुकरा थे, कैसे होंगे, ऐसे ही नहीं ले लिया। और वो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछते हैं ये रकम कहां से आई, कहां से दे रहे आप ये रकम हमको? क्या फुकरा की सोच कैसी थी, अप्रोच क्या थी इनकी? तो आपने फरमाया कि ये रकम मेरी वालिदा ने मुझे भिजवाई है, ये रकम मेरी मां ने की तरफ से मुझे मिली है, और मुझे ये अच्छा ना लगा कि मैं ये रकम जो बरकत वाली रकम है जो मेरी मां के मुबारक हाथों से मुझे मिली है, बरकत वाली रकम मैं रख लूं और खुद पर खर्च कर लूं और आपको कुछ ना दूं और आपके अलावा मैं खुद पर रख लूं, ये मुझे गवारा ना हुआ। चांदी की गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की। फिर कहते मैं बगदाद की तरफ वापस आया, मैंने बची हुई रकम से कुछ खाना खरीदा, कुछ बची हुई रकम से क्या खरीदा? खाना खरीदा। हमने भी नहीं खाया था। खाना खरीद कर दीगर फुकरा को बुलाकर उनके साथ मैंने खाना खाया। ये जो अंदाज है ना शफकत का, नरमी का, प्यार का, मोहब्बत का, रहम का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इससे कई वाकयात आपको मिलेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने खुद देखा, आपकी सखावत को, आपके जूद को, आपके करम को, आपकी अताओं को, आपकी इनायतों को, आपकी सीरत के इस पहलू को सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने खुद देखा। और फिर हम देखते हैं कि खुद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की सीरत पे ऐसे कई वाकयात मिलते हैं। अभी इतने से देर में असर मगरिब के मुख्तसर से वक्त में जाहिर है कि वो सबके वाकयात में से भी कुछ भी थोड़ा थोड़ा बयान भी करेंगे, तो देखिए ये समझने की जरूरत है। हमें इस तरह के मौके मिलते हैं, हमें बहुत मौके मिलते हैं, मगर हम मौके क्या मिलेंगे? हम तो अभी दोपहर का खाकर रात को भी खाते हैं ना, तब भी हम इस तरह की कोई शफकत मोहब्बत वाला एक दिन तो दूर की बात है कि कहीं सफर में हो और बहुत ज्यादा खाना ना मिला हो। अब जैसा आप इतना सफर करके रहे हैं, बाप रे बाप, मजाल दो को आलू अपनी तरफ खींच के ले जाए, कोई कुछ और करके देखे, कोई मेरी जगह पर सो के दिखाए, कोई मेरी जगह आराम तो करके देखे। मैं खुद थका हुआ हूं, अब भाई मैं खुद थका हुआ हूं, क्या दूं? लेकिन आप देखिए कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अपने लिए जो कुछ रकम बचाई थी, उससे जो खाना लिया, उसमें भी बगदाद के फुकरा को मिलाकर खाना खाया। क्या हो, मेरे साथ बैठ के खाओ। मैंने एक बात देखी है, औलिया कराम की सीरत में पढ़ा भी है, और ये बात बाकायदा ऐसे मुशाहिदे से नजर आती है। वली है ना, वली जो अल्लाह का वली होगा, देखिए अल्लाह का वली के लिए आलिम होना जरूरी है। अल्लाह जाहिल को दोस्त नहीं रखता। जो अल्लाह का वली है वो आलिम होगा और सच्चा आशिक रसूल होगा, सच्चा आशिक सहाबा और अहले बैत होगा। ये जरूरी है। अगर इसमें वो अल्लाह से इसकी मोहब्बत में कमी है, उसके अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वो चीज नहीं है जो एक इश्क रसूल का तकाजा है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, औलिया कराम और अहले बैत अतहार के ताल्लुक से अगर उसके दिनों वो चीज नहीं तो उसको विलायत कहां से मिलेगी? तो वली के लिए आलिम होना ये जरूरी है। फिर एक और चीज विलायत के लिए हमें नजर आती है, खास तौर पर वली सखी होगा।
वली में सखावत होगी। ये पढ़ लें, आप किताबों में पढ़ लें, सीरत पढ़ लें आप बुजुर्गों की, साहबा कराम अलैहिम रिदवान से चलें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सखावत की जो का फैजान है, फैजान सखावत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे खास तौर पर इन्हें हिस्सा मिलता है और ये सखावत करेंगे। अच्छा, एक और चीज, इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत होगी। आका की अदाएं इनके अंदर से हमें जो हमने पढ़ी होंगी ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को पढ़, इसके लिए सीरत पढ़नी पड़ेगी, रसूल पाक की सीरत का मुताला करना पड़ेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज कैसा था। तो ये सब पढ़ें। अब जैसे स्पेशली तौर पर जैसे अंदाज की बात आई तो चलो थोड़ा सा दो कदम आगे बढ़कर बात करते हैं। जैसे अभी हमारे एक बड़ी तादाद जो इस्लामी भाई की जमा ज़राअत से उसका ताल्लुक है, एग्रीकल्चर फील्ड है आपकी, ज्यादातर जो इस वक्त आए हुए हैं होगी, इसमें से एक तादाद की ये फील्ड होगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मौजू पर क्या क्या इरशाद है, इसको पढ़ें। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में कौन कौन ज़राअत करते थे ये पढ़ें, और उनकी ज़राअत का अंदाज क्या था ये पढ़ें। उनकी ज़राअत में या उनकी खेती में, उनकी फसलों में, उनके अनाज में जो बरकतें आई वो पढ़ें, पता चलेगा। ये पूरे मज़ामीन आपको किताब और सुन्नत में मिलेंगे, हदीस में मिलेंगे। अब हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, यार फसल कैसे बढ़ेगी, ये कैसे बढ़ेगा, जमीन में क्या डालूं क्या नहीं डालूं। वो ठीक है कि अपनी एक नॉलेज लेनी होती है एग्रीकल्चरली तौर पर, उसके बाकायदा डिपार्टमेंट बने हुए, शोबे बने हुए हैं और उस पर काम कर रहे होते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन क्या एक मुसलमान जो जमीन में खेती करता है, फसलें उगाता है, बीज डालता है, फसल पाता है, उसको बेचता है, उससे नफा हासिल करता है, क्या उसने इन तमाम तर अपनी अमल को, अपने इस काम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत से समझने की कोशिश की? या किसी दावत इस्लामी वाले को बुलाकर बिठाया कि भाई अब उशर लेने आते हैं, माशाअल्लाह हमारा उशर तो है ही, हम देंगे दावत इस्लामी को, कहाँ जाना है भैया आपको दिए बगैर, मगर थोड़ा बैठकर हमें बताओ ना कि ये ज़राअत कैसी होती थी। तो इंशाल्लाह हमारा मुबल्लिग अल्लाह ने चाहा तो ये निकाल कर देगा आपको, या दारुल तहरीर सुन्नत से या हमारे जिस उलमा हैं उनसे राब्ता करके किताबों से निकाल कर ये आपको बताएंगे कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मामले में तालीमात क्या हैं, हदीसों में इस मामले में इरशादात क्या हैं, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अंदाज क्या था, ये अल्लाह ने चाहता आपको बताएंगे। और इंशाअल्लाह आपको ये बताएंगे कि आपकी फसलों में बरकत कैसे आ सकती है, आपकी खेती में बरकत कैसे आ सकती है, आपकी जमीन में बरकत कैसे आ सकती है। ये सब अल्लाह पाक ने चाहता तो आपको पता चले कि ये सीखने की हमें ख्वाहिश होनी चाहिए। अब बोलेगा यार बात तो बड़ी बड़ी की है, पते की बात की है, अपने को पता तो चले, कुछ खैर बरकत भी हो, फसल भी उगे, वो दो पैसे आएंगे, ठीक है ये सीखे, मगर साथ साथ ये भी तो सीखे यार भाई आ गए हो तो नमाज तो सिखा दो, वुजू तो सिखा दो, गुस्ल तो सिखा दो। हमारे यहाँ मैयत होती है, मैयत को गुस्ल देने का तरीका तो सिखा दो, जनाजे की नमाज का तरीका तो सिखा दो, पाकी नापाकी का तो सिखाओ। यार पता नहीं ये काम करने में हाथ पांव पाक रहते नापाक रहते, क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीजें सीखे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए जिंदगी कहां के कहां निकल जाती है, जिंदगी कहां के कहां निकल जाती है। एक मुसलमान की जिंदगी में बेसिकली बोरियत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं। मुसलमान की बेसिकली मुसलमान की जिंदगी बुनियाद बोरियत नहीं है। बोरियत कहां से होगी? बोर तो वो होता है जिसमें कोई काम ना हो, और वो मुसलमान जो पता है, जिसको अपने इस्लाम और दीन को जो समझता है, उसको पता है कि मेरे पास काम ही काम है, सांस लेने से सांस की आखिरी सांस तक मेरे पास काम ही काम है। निसाब शरीयत जो है ना, जो शरीयत का निसाब है, जो एक मुसलमान की जिंदगी पर लागू पड़ता है, वो इतना डिटेल में है कि कभी कोई इससे फारिग हो ही नहीं सकता। कोई कह ही नहीं सकता कि मैंने सारा पढ़ लिया, सारा सीख लिया, सारा समझ लिया, पॉसिबिलिटी नहीं। तो काम ही काम है, वक्त पर नमाजें पढ़नी है, इबादत करनी है, तिलावत करनी है, देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता ये करना है, घर बार को कैसे देखना है, कारोबार को कैसे देखना है, हराम हलाल की तमीज कहां से आएगी, ये सारी चीजें एक मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अपने लिए हासिल करे, उसका एहतिमाम करे, इसका इंतजाम करे, इसका बंदोबस्त करे, और फिर देखे कि मेरे अंदर सखावत भी है कि नहीं है। अल्लाह पाक
आपको हम सबको बरकत दे। अगर आप अपने सिर्फ गांव दियात अतराफ में देखेंगे तो आपको एक से गरीब आदमी नजर आएगा, गरीब से गरीब आदमी नजर आएगा, और आपका लगेगा दिल यार मुझे इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। और मैं खुद गरीब हूं, इतना गरीब भी कोई, अल्लाह ने कितनों को बहुत कुछ दिया होता है। अल्लाह दिल दे यार, सच्ची बात है। जो दिल, जिसके पास दिल है ना, उसको पैसा मैटर नहीं करता। उसके पास अगर 2 रुपया भी है तो 1 रुपये में गरीब की मदद कर देता है। अल्लाह दिल दे। तो अपने आसपास देखें, अभी पंजाब में जाएं तो कितने हमारे लोग परेशान हैं, जिनकी खेतियां बह गई, जिनके जानवर बह गए, जिनके मकान बह गए। अल्हम्दुलिल्लाह FGRF वाले बैठे हुए हैं, अपना जो अल्लाह पाक की तौफीक से जो हो सकता हम कर रहे होते हैं, लेकिन लाखों लोग इफेक्टेड हैं। और आप में से एक तादाद है जो एरिया से आई हुई होगी, और उनमें से जिनकी मदद हम कर सकते हम करें। जी हाँ, अमीर ही गरीब की मदद नहीं करता, गरीब ही गरीब की मदद करता है। मिलजुल कर इंशाल्लाह एक दूसरे का गम और दुख बांटेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो इसकी खूब बरकतें हमें नसीब होंगी। तो इसमें दिल में सखावत पैदा करे, दिल में बांटने का जज्बा पैदा करे, गरीब की मदद का एक एहसास हमारे दिल में पैदा हो। गौस पाक का महीना जारी है। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के शहजादे हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं, एक मर्तबा आप हज के लिए रवाना हुए। जब बगदाद के करीब एक मकाम में पहुंचे तो हुक्म दिया कि यहां कोई ऐसा घर तलाश करो जो टूटा फूटा उजड़ा हो, यानी गरीब का घर हो, जो सबसे ज्यादा गरीब और उजड़ा हुआ जैसे घर हो ना, उसको तलाश करो। यानी जब गौस पाक जिस इलाके में जाएं तो वहां तो मकान के मकान खुल जाए ना कि गौसे पाक हमारे घर में आएंगे, हमारे घर में आएंगे, हमारे घर में आएंगे। अब गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इंतखाब उस घर का किया जो सबसे ज्यादा गरीब हो। ऐसे एक घर का इंतखाब हुआ जो बिल्कुल गरीब, और कह सकते हैं कि बिल्कुल एक उजड़ा सा घर था। बूढ़े मियाँ बीवी और एक बच्ची थे। सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके घर में आपने क़याम किया। अब जब गौसे पाक अलैह रहमान ने वहां क़याम किया तो जितने भी मोहब्बत करने वाले मुरीदीन थे सब कुछ ना कुछ तोहफे ताइब नजरान लेकर बारगाह गौसियत में हाजिर हुए, और इतने सारे तोहफे ताइब अता कर दिए, इतने तोहफे ताइब नजर किए। गौसे पाक अलैह रहमान ने कबूल किया, और कबूल करके जब आप वहां से वापस गए तो जितने आपको तोहफे ताइब मिले थे सब उस घर के मालिक को आपने अता कर दिए। वो घर जिसमें आपके जाने से पहले वो गरीब घर था, जब आप वापस गए तो गौसे पाक अलैह रहमान के अताओं से उस घर की गुर्बत खत्म हो गई। ऐसे थे मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म। तो ये सखावत और ये गरीबों की मदद, गरीब परवरी, ये अल्लाह करेगा मैं नसीब हो जाए। यहां मदनी चैनल पर हम लाइव हैं, और जुम्मे को अगर हो सके तो जुम्मा को तो जरूर कुछ ना कुछ क्या करें। जुम्मा की एक नेकी 70 नेकी के बराबर है। ये सखावत, ये अताएं, ये घर में भी करें, कोई तो नहीं, बाहर वालिदैन के साथ करें, रिश्तेदारों के साथ करें, अजीजों के साथ करें, आस पड़ोस वालों के साथ करें। अब आप वापस तो जाएंगे ना, आपके पड़ोसी भी तो है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ करें। कुछ घर में पके तो आसपास वालों को दे दें। तो फसल में ऐसी कोई चीज मिल जाए, फल फूल आ जाते हैं, ऐसी कोई अनाज आ जाता है, तो एक तो उशर निकालना होता है, तो एक हम पर लाजिम है। एक तो ये हम पर लाजिम है, शरीयत ने हम पर एक चीज लाजिम कर दी है, तो वो तो हमने देना है। जो फर्ज वाजिब है वो तो हमने अपनी पूरी, वो आपका है ही नहीं। वो तो अल्लाह ने आपको फसल दी और जो कुछ आपको मिला उस वजह हुक्म शरीयत उसके मुताबिक आपने राह खुदा में दे दिया। वो तो एक अपनी जगह पर हो गया, देना ही देना, नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे और बरकत अलग जाएगी। ये तो देना ही चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसा आ जाए तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब आशिक रसूल को कुछ नजर कर दिया, माशाल्लाह सैयद सादात होंगे, गांव देहातों में हमारे सैयद सादात होते हैं, खुद चल कर जाकर सैयद सादात की कुछ नजर कर दिया आपके लिए, ठीक है। उसकी पे मेरी के तो इतनी मिकदार हो, इतनी मिकदार, दिल में सखावत हो, दिल में कुछ करने का जज्बा हो, आस पड़ोस में दे दिया, वालिदैन को भेज दिया, बच्चों को कुछ भेज दिया, छोटे बच्चों को दे दिया।
कोई फल, नया फल आता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को वो फल देना पसंद फरमाया करते थे। अब पढ़े तो सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े मुबारक, आपके अंदाज़े करीमी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो बरकत के साथ साथ लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा होगी। खाना खिलाए, खाना खिलाए, कोई हर्ज नहीं, अल्लाह ने दिया है तो खिलाए। 3 बातें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, 3 बातों की तरफ। क्या खूब इरशाद है। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ, और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हों। फरमाते सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जन्नत में जाना तो खुद ही एक सलामती है, मगर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तो सलामती का आलम क्या होगा। काम कौन से? 3। कितने काम है? पहला खाना खिलाएं, दूसरा सलाम, पहले सलाम करें, और सुनाओ जी, और कैसे हो, और ठीक हो जी, और आप सुनाइए ठीक है, और भाई पहले सलाम तो कर लो ना, फिर ठीक ठाक ठीक बाद में कर लेंगे। पहले कोई मिले अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कह दें अस्सलाम वालेकुम, सब मिलकर बोल दो अस्सलाम वालेकुम। जब कहलवा रहा हूं नहीं निकला तो किसी को देखकर कहां निकलेगा? कहिए अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। 10 नेकियां, वो रहमतुल्लाही 20 नेकियां, व बरकातुहू 30 नेकियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू 30 नेकियां मिलती हैं। अब कितनों को सलाम करने का मौका मिलता आते जाते हुए? रोज की कितनी नेकियां हो गई। और सलाम का सुन के सलाम का जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो 3 काम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, सलाम को आम करो। तो हर मुसलमान जिससे आप जानते नहीं जानते उसको सलाम करना चाहिए। और ठीक है, और क्या ले भाई, और बताइए, ये ठीक है, बताइए, नहीं बताइए, चुप रह जाइए, ये सब बात की बातें। सबसे पहले क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला अमल कौन सा? सलाम को आम करो। दूसरा खाना खिलाइए, खिलाइए जो अल्लाह ने तौफीक दी है खिलाइए। देख भरकर खिलाए जरूरी थोड़ी है, खिलाइए, खाना खिलाइए। जिसको अल्लाह ने दिया है खाना खिलाए, और नियत करे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए खिला रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे लोग सखी कहेंगे, मुझे लोग मालदार कहेंगे और मेरी वाह वाह करेंगे, नहीं, इसके लिए नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। और तीसरा, जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़े, रात को उठकर अल्लाह की इबादत करें, ईशा पढ़ कर। वैसे भी आपके यहाँ गांव देहातों में तो, या जहां भी बड़ी बड़े अल्लाह का ऐसा है जिसमें लोग सो जाते हैं। अब तो रातें भी लंबी हैं, लंबी रातों में तहज्जुद आसान हो जाती है मजीद। अब 8 साढ़े 8 बजे ईशा पढ़ के फारिग, कई शहरों में 8 साढ़े 8 बजे ईशा पढ़कर फारिग, और फजर पढ़नी है 5 बजे कमोबेश, 5 साढ़े 5, जो भी जिसका जहां जितना टाइम हो। अब कितना सोएगा भैया, बल्कि 2 दफा सो लेगा, 2 दफा तहज्जुद पढ़ लेगा। एक मिसाल दे रहा हूं कि उम्मन हमारे मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं, ईशा के बाद सो जाते हैं। तो 9 बजे सोएंगे, 10 बजे सोएंगे, इससे ज्यादा लेट क्या सोएंगे? एक तादाद है जो 10 बजे के बाद नहीं जागती होगी। ईशा पढ़ के थोड़ी देर नींद करके फिर उठ के नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, अल्लाह तौफीक दे। जिसको ये तहज्जुद तो जबरदस्त इबादत है। उसके बाद दुआएं करें। तो 3 काम करने, कौन से काम? पहला सलाम को आम करना है, दूसरा खाना खिलाना है, तीसरा जब नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हो। खुशखबरी क्या है? सलामती के साथ जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। सुभान अल्लाह।
वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। अल्लाह तौफीक अता करे। मैंने रिवायत का ये खुलासा अर्ज किया, लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं मगर रिवायत का मजमून खुलासा यही है। रावी कहते हैं एक मरतबा हुजूर सैयदी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मेरे नजदीक भूखों को खाना खिलाना और हुस्ने अखलाक कामिल ज्यादा फजीलत वाले अमाल हैं। फिर इरशाद फरमाया मेरे हाथ में पैसा नहीं ठहरता, अगर सुबह को मेरे पास 1000 दिनार आए तो शाम तक इनमें से एक पैसा भी ना बचे कि गरीब और मोहताजों में तकसीम कर दूं और भूखे लोगों को खाना खिलाऊं। उनके दर से कोई खाली जाए हो नहीं सकता, उनके दर से कोई खाली जाए हो नहीं सकता, इनके दरवाजे खुले हैं हर गदा के वास्ते। तो ये हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान है, जिनकी हम 11वीं शरीफ मनाने के लिए जमा हुए हैं। और ये माशाल्लाह ये भी गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की खास बरकत है कि माशाल्लाह इन दिनों मदनी मुज़ाकरे होते हैं और बड़ी रात तक का मदनी मुज़ाकरों का यहाँ इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। और जो दूर नजदीक से आए अल्लाह पाक आप सबका आना कबूल फरमाए, हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए ये बुजुर्गों के जो दिन मनाए जाते हैं ना, इसकी एक बरकत ये भी होती है, एक तो इनका याद रहता है, इनका जिक्र होता है तो इनकी सीरत सामने आती है, इनकी तारीख याद आती है। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत की तारीख किसी को याद है? पहली रमजान। क्या तारीख थी? पहली रमजान। मेरे गौसे पाक पहली रमजान को दुनिया में तशरीफ ले, आपकी विलादत पहली रमजान को हुई और आपका इंतकाल दुनिया से जो पर्दा किया, वफात की तारीख 11 रबीउल आखिर। ठीक है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह माह रमजान शुरू होता है तो गौसे पाक की विलादत का दिन भी मनाते हैं, उस पर भी जिक्र गौसे पाक होता है और ये भी मनाते हैं। और गौसे पाक का दिन क्यों ना मनाए, फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, जो वली कबूल हुए, बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हमारा हम पर ये अल्लाह का करम है कि हम गौस पाक के मुरीद हैं। मुरीदी ला तखफ के तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौस आजम का। या बंदा गुलाम गौसे पाक, ओ मेरा बंदा आ रहा है, ओ मेरे बंदे को दे दो, तो ये तो एक हारे को पता है कि इसे क्या मुराद होती है। मेरा आदमी आ रहा है, मेरा नौकर आ रहा है, मेरा मुलाजिम आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, हमें खूब खूब इसकी बरकतें नसीब हों। तो हम जो ये दिन मनाते हैं, रातें मनाते हैं, इसमें ये होता है कि हमें इनकी सीरत का पता चलता है। यहाँ जिक्र होता है ना, हम जिक्र करें गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का, अब जिक्र किया तो अभी हमें यह अंदाजा करना चाहिए कि मुझ में ये आदत है या नहीं है। तो हम जिक्र करते हैं, अपने बच्चों को जिक्र करें, 11वीं मनाएं। अमील सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे, आप तो हर माह 11वीं मनाते हैं, माना 11वीं शरीफ, अब तो बड़ी 11वीं आएगी ना, सालाना 11वीं शरीफ आएगी, मगर आप तो हर माह 11वीं शरीफ बनाते हैं। जो 11वीं तारीख आती है इस्लामी महीने की, तो गौस पाक की नियाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करके देखे। अभी मैं ये सैलाब वालों के बाद 2 सितंबर को सैलाब वालों के पास था, चिन्नियों के पास था, याद पड़ता, वहां एक गांव के लोग जमा थे, बेचारे सैलाब आ गया था, अल्लाह पाक सब पर रहम फरमाए। वहां गया तो पता चला 11 किसी भी हर महीने की 11 को ये दूध बेचते ही नहीं है,
ये सारा दूध गोश्त पा के इसाले सवाब के लिए दे देते हैं, बांटते हैं। पता है आपको, किस किस को पता है? हाँ ये अच्छा, ये एक से ज्यादा गांव है। अरे वो बड़ा दे मैं इंशाल्लाह कभी आएंगे 11 तारीख को आपके गांव में गोश्त पाक का नाम का दूध पिएंगे इंशाल्लाह। अच्छा लगा यार, ये औलिया किराम की मोहब्बत, कैसी मोहब्बत है कि दूध अपना दूध बेचते ही नहीं है। कमाल है, दूध का कारोबार है, दूध ही नहीं बेचेंगे। 11 तारीख को दूध तकसीम कर देते हैं। क्या बात है, मजे को मजा है। पहले सुना था, मगर अब इस बार तो जाकर, अच्छा इन पर सैलाब आया हुआ था, ये बेचारे अपने गांव से निकलकर बाहर थे, सड़कों पर थे, मगर उसमें भी इनकी यही नीयत थी कि 11 तारीख होगी दूध नहीं बेचेंगे, दूध तो बांटेंगे। अल्लाह पाक इनको और खैर दे और बरकत अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद होने पर इस्तिकामत अता फरमाए, और हमें दुनिया और आखिरत में गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरकतें अता हों, और अल्लाह करीम हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि खातिम नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने गांव देहात में जहां भी जाएं, जाकर अपने आप को दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता करें, हफ्तावार इज्तिमाअत में शिरकत करें, मदरसतुल मदीना बालिगान के जरिए कुरान करीम को दुरुस्त करने की कोशिश करें, अपनी नमाजों को दुरुस्त करें, अपनी इबादत को दुरुस्त करें, मसाजिद को आबाद करें। नमाज का वक्त हो सीधा मस्जिद के अंदर जाएं, नमाज का वक्त हो सीधा फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाज, अगर कोई और शरई रुकावट नहीं है तो मस्जिद में जाकर अदा करने की तमाम इस्लाम इसकी नीयत करें। काफिलों में सफर करें, दावत इस्लामी के साथ अपने आप को जितना हो सके वाबस्तगी इख्तियार करें। अल्लाह ने चाहा तो उसकी बरकतें मिलेंगी। अब इंशाअल्लाह ताला ये दुआ का हम सिलसिला करते हैं कि गुरूब आफ्ताब का ये वक्त होने वाला है, तो गुरूब आफ्ताब के वक्त दुआ कबूल होती है, तो इंशाअल्लाह ताला दुआ में हम शामिल हो जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व कीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। जुम्मा की इन बाबरकत आखिरी घड़ियों में जो कबूलियत दुआ का वक्त भी है, हम हाजिर हैं। या अल्लाह पाक, तुझे खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मकबूल दुआओं का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ कर दे। या अल्लाह पाक, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे गुनाह मुआफ कर दे, खताएं बख्श दे या रब, खताएं बख्श दे या रब। तुझे गफ्फार कहते हैं, छुपा ले हम सब के ऐबों को, तुझे सत्तार कहते हैं। या अल्लाह पाक, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा दे, हर दावत इस्लामी वाले और वाली की बेहिसाब मगफिरत कर दे। सैलाब से मुतासरीन की अल्लाह पाक गैब से मदद फरमा, इनकी मुश्किलात भी दूर फरमा। या रब्बे करीम, गज्जा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की भी गैब से मदद फरमा, हमारी तमाम इस्लामी सरहदों की हिफाजत फरमा। या रब्बे करीम, दुनिया भर के मुसलमानों पर लुत्फ व करम फरमा। दूर दूर से, दूर और नजदीक से इस्लाम भाई आए हैं, इनके घर बार में, कारोबार में, रोजगार में, खेती में, इनकी फसलों में, इनके हलाल रोजगार में, सब में खैर और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, रुकावट परेशानियां दूर फरमा दे। या रब्बे करीम, जो बीमार हैं इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिनके कर्जे हैं अल्लाह पाक, उनके कर्जे उतर जाएं। जो बे औलाद हैं, नेक और साले औलाद आफियत के साथ बिगैर ऑपरेशन के अता फरमा। जिनको बेटे चाहिए इन्हें बेटे दे, जिन्हें बेटियां चाहिए इन्हें बेटियां दे।
हमें और हमारी आल औलाद को नमाजी बना दे, नेक बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे। या अल्लाह पाक हमारे दिलों में जो जो जायज हाजतें, मुरादें, तमन्ना हैं, घर बार के ताल्लुक से, बीमारी के ताल्लुक से, रोजगार के ताल्लुक से, तंगदस्ती के ताल्लुक से, आल औलाद के ताल्लुक से, घरेलू हालात के ताल्लुक से, जो भी हमारे दिलों में नेक व जायज तमन्नाएं, दुआएं, इरादे हैं, तू सब जानता है। तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब के रुख रोशन का वास्ता, हमारी इन तमाम तमन्नाओं और आरजुओं दुआओं पर रहमत की नजर कर दे मौला। जितने भी दुआ में शामिल हैं, सोशल मीडिया पे जो शामिल हैं, लिख रहे हैं, लिखवा रहे हैं, कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, सबकी नेक तमन्नाओं पर रहमत की नजर फरमा। हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा दे। या रब्बे करीम हमारे बच्चों पर करम कर, हमारे बच्चों के बच्चों पर भी करम की नजर फरमा। बार बार हज और उम्रे की सादत हमारा मुकद्दर कर दे। दुनिया और आखिरत की जिल्लत और रुसवाई से बचा। या अल्लाह पाक ज़वाल नियमत से बचा। हज और उम्रे की सादत दे। बार बार मीठा मीठा मदीना, प्यारा प्यारा मक्का देखना नसीब फरमा दे। या अल्लाह बगदाद मुअल्ला की हाजिरी भी नसीब हो जाए। तेरे नेक बंदे और औलिया कराम की बारगाहों में हाजिरियों की सादत भी मिल जाए। या अल्लाह मौला अली की बारगाह में भी हाजिर हो जाएं, इमाम हुसैन की बारगाह में भी हाजिर हो जाएं, गौसे पाक की बारगाह में भी हाजिर हो जाएं। तेरे नेक बंदों के मज़ारात पर हाजिर होकर या अल्लाह इनकी बरकतें हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमा दे। या रब्बे करीम अमीर अहले सुन्नत को सलामती, दराजी, उमर बिल खैर अता फरमा। इन पर, इनकी आल औलाद पर भी रहमत की नजर फरमा। या रब्बे करीम हमारी टूटी फूटी दुआएं गुम्बद खजरा के सदके में कबूल फरमा ले। या रब्बे करीम तू हमसे हमेशा 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 के लिए राजी हो जा। हम सबका ईमान सलामत रख, हम सबका ईमान सलामत रख, हम सबके दीन, ईमान, जान, माल, इज्जत, आबरू, घर बार, कारोबार, इसके हलाल, अहलो, इयाल, निस्बतें, सबकी हिफाजत फरमा, सब में बरकत दे। इल्म, अमल, तकवा, परहेजगारी से हम सबको माला माल कर दे मौला। इखलास की नियमत अता फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी या हाशमी या मुत्तलबी या रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इंशाल्लाह मगरिब की अजान होगी और इंशाल्लाह भी जमात से नमाज अदा करनी है। उसके बाद आपके लिए खाने का इंतजाम होगा। असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फकीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। जीलानी अदजिकनिया बाज़ल अशहब जीलानी, जीलानी या साकिन बगदाद या शेखुल जीलानी, जीलानी। अच्छे बच्चे सुबह उठकर तीत ब्रश करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और रहते हैं एनर्जेटिक और चुस्त। और बबलू भाई हैं सुस्त, ना ये तीत ब्रश करते हैं ना ये कुरान पाक की तिलावत करते हैं और पूरा दिन सुस्त रहते हैं। फैजान भाई सेब इतनी आसानी से खा रहे हैं। फैजान भाई आप सेब कैसे खा लेते हैं? क्या मतलब कैसे खा